नमस्कार और इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड यानी ORBTXP इसके स्टॉक पर मिली कुछ जानकारी का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास ट्रेंड लाइन या गिस्कार्ड डेटाटेक प्राइवेट लिमिटेड कहें इस वित्तीय वेबसाइट से एक डेटा स्नैपशॉट है और ये खास तौर पर 7 अक्टूबर 2025 का है। ठीक है। तो हमारा मकसद आज ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स की उस दिन की स्थिति, उसका प्रदर्शन और जो मुख्य मैट्रिक्स है उनको समझना है। और हाँ, ये साफ कर दें कि ये विश्लेषण सिर्फ इसी एक स्नैपशॉट पर आधारित होगा। हाँ, एक स्पेसिफिक टाइम पॉइंट का डेटा। और मजेदार बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार की श्रेणी में रखता है। मतलब एक मजबूत प्रदर्शन करने वाली कंपनी पर शायद ज्यादा लोगों की नजर में नहीं है। अंडर रेडार वाला एंगल दिलचस्प है। उछाल दिख रहा है। तो चलिए इस जानकारी को खोलते हैं परत दर परत और देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या कहानी बताते हैं। जरूर देखते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं। ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल यानी कपड़ा सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। हाँ। और इस जानकारी के हिसाब से इसे भारत में नॉवेल्टी फैब्रिक का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर मतलब अग्रणी निर्माता बताया गया है। अच्छा, नॉवेल्टी फैब्रिक ये शब्द यहाँ अहम है। हालांकि इस स्नैपशॉट में इसकी कोई परिभाषा तो नहीं दी है, पर आमतौर पर इसका मतलब होता है कुछ खास, कुछ अलग तरह के कपड़े, जैसे स्पेशल डिजाइन वाले या किसी खास इस्तेमाल के लिए बने कपड़े जो आम मास प्रोडक्शन वाले कपड़ों से हटकर हों। और ऐसा हो सकता है कि इनका मार्जिन भी बेहतर हो। अच्छा, तो ये बात शायद कंपनी के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर वाले टैग से मेल खाती है। हो सकता है वो कुछ खास या अलग बनाकर अच्छा कर रही हो। सही कहा। ये नॉवेल्टी वाला पहलू शायद इसे बाकियों से अलग करता हो। अब आते हैं सीधे 7 अक्टूबर 2025 के आंकड़ों पर। तो शेयर का भाव दिख रहा है 227 रुपये 80 पैसे। और खास बात यह है कि इसमें एक ही दिन में 37 रुपये 96 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जो कि ठीक 20% का उछाल है। 20% एक दिन में। हाँ। और साथ ही वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था। बता रहे हैं 305.4 के शेयर NSE और BSE दोनों को मिलाकर। अच्छा खासा वॉल्यूम है। और ये प्लेटफॉर्म इसे कह रहा है हाई वॉल्यूम प्लस गेन टुडे, यानी आज ऊंचे वॉल्यूम के साथ तेजी। यहां मामला सचमुच दिलचस्प हो जाता है। एक दिन में 20% की तेजी, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, ये आंकड़ा निश्चित रूप से ध्यान खींचने वाला है। 20% की बढ़त और वो भी बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ, ये अक्सर मजबूत खरीदारी का संकेत माना जाता है। बाजार में कुछ तो हुआ उस दिन। हाँ, कुछ तो हुआ होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ एक दिन का डेटा है ना। शेयर बाजार में एक दिन की तेजी कई वजहों से आ सकती है। कोई कंपनी स्पेसिफिक खबर हो, कोई बड़ा सौदा हुआ हो, या कभी-कभी सिर्फ तकनीकी कारण भी होते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि क्या ये एक टिकाऊ ट्रेंड की शुरुआत है या सिर्फ एक एक दिन का उछाल। ये जानने के लिए हमें और डेटा और कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। बिल्कुल, एक दिन के आधार पर कोई बड़ा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। और इसी बात को पुख्ता करता है एक और आंकड़ा जो इसी स्नैपशॉट में है। कौन सा? कि इस 20% की शानदार बढ़त के बावजूद शेयर का भाव अब भी अपने 52 वीक हाई मतलब 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 25.63% नीचे है। ओहो, ये तो काफी नीचे है अब भी। हाँ, ये तो विरोधाभासी लगता है। एक तरफ इतनी जोरदार तेजी, दूसरी तरफ अपने पीक से अब भी इतना दूर। तो क्या ये किसी बड़ी गिरावट के बाद वापसी की कोशिश है या फिर ये स्टॉक की अस्थिरता का ही एक और संकेत है? आपने सही मुद्दा उठाया है। ये विरोधाभास ही इस स्थिति को पेचीदा बनाता है। देखिए, 52 हफ्ते के हाई से 25% नीचे होना ये साफ दिखाता है कि पिछले एक साल में शेयर ने काफी दबाव झेला है, काफी गिरा है। अब ये जो 20% का उछाल आया है, क्या ये उस गिरावट का अंत है? क्या ये रिकवरी है या बस एक डेड कैट बाउंस जैसा कुछ, मतलब गिरते हुए शेयर में एक अस्थाई झूठा उछाल? हाँ, वो भी हो सकता है। इस एक दिन के स्नैपशॉट के आधार पर यह कहना तो बहुत मुश्किल है। ये शेयर की अपनी अंदरूनी अस्थिरता मतलब वोलेटिलिटी की ओर भी इशारा कर सकता है। ठीक है, तो तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है। चलिए अब इस प्लेटफॉर्म के अपने एनालिसिस टूल DVM स्कोर पर नजर डालते हैं। DVM मतलब ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। हाँ, इनका अपना स्कोरिंग सिस्टम है। हाँ, हमें पूरी रिपोर्ट तो नहीं मिल रही, उसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, लेकिन जो सारांश दिया गया है वो इस तरह है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर, इसे हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी उच्च वित्तीय मजबूती बताया गया है। स्कोर है
75.0 ये तो काफी अच्छा लगता है ना। हाँ 75 का स्कोर मजबूती दिखाता है, मतलब प्लेटफॉर्म के हिसाब से कंपनी की वित्तीय हालत ठीक है। शायद कर्ज कम हो, कमाई स्थिर हो, कुछ ऐसा। फिर है वैल्यूएशन स्कोर। इसे अफोर्डेबल वैल्यूएशन यानी किफायती मूल्यांकन कहा गया है। स्कोर 56.5 है। ये कैसा है? मतलब न बहुत महंगा न बहुत सस्ता, मिड रेंज। हाँ 56.5 कह सकते हैं कि ये मध्यम है। शायद ये इसी बात से जुड़ा हो कि शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से इतना नीचे है। तो इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से शायद भाव आकर्षक स्तर पर हो सकता है, मतलब ओवर वैल्यूड नहीं है। किफायती शायद यही मतलब है। अच्छा, और तीसरा मोमेंटम स्कोर। इसे टेक्निकली न्यूट्रल यानी तकनीकी रूप से तटस्थ बताया गया है। स्कोर 50.9। ये थोड़ा हैरान करने वाला है उस 20% की तेजी को देखते हुए। न्यूट्रल क्यों? ये दिलचस्प पॉइंट है। एक दिन की 20% की तेजी के बावजूद मोमेंटम स्कोर सिर्फ 50.9 यानी न्यूट्रल। हो सकता है कि ये स्कोर सिर्फ एक दिन की तेजी को नहीं देखता, बल्कि थोड़े लंबे समय के मोमेंटम को देखता हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है। हाँ, और शायद हाल की जो गिरावट थी उसका असर अभी भी स्कोर में हो। या ये भी हो सकता है कि आज हम किमिया बायोसाइंसेज लिमिटेड के स्टॉक तेजी पर की एक कैटेगरी में डालने के लिए गहरी काफी नजर ना डाल हो। रहे हैं। इनके पैरामीटर्स के हमारे हिसाब से सामने 29 तो जून ये दिखाता है कि 2025 तकनीकी तौर पर ट्रेंड लाइन इस की एक प्लेटफॉर्म के विस्तृत अनुसार स्टॉक शेयर में ना तो रिपोर्ट कोई है। स्पष्ट और तेजी का इसमें, रुझान है, नहीं काफी मंदी कुछ का, जानने एक लायक तरह लगता की है। बिल्कुल, अनिश्चितता ये या रिपोर्ट साइडवेज कंपनी की वित्तीय सेहत, उसके मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन और बाजार में उसकी मौजूदा चाल को समझने में मदद करती है। और आज की तारीख देखें तो फार्मा और बायोटेक सेक्टर की ये कंपनी नहीं है, 61 रुपए शायद अभी 2 पैसे पर ट्रेड कर रही है। तो या चलिए बाजार इस पूरी रिपोर्ट तरह के से जरूरी लेकर हिस्सों को जरा उत्साहित नहीं है। खंगालते हैं। कुछ हमारा ऐसा ही मकसद लगता है है ये इस समझना DVM कि इन सारांश सारे से। आंकड़ों लेकिन के यहाँ पीछे एक और की पेंच है, मतलब या असली कहें कहानी कि एक क्या है, जानकारी गायब निवेशक है। के लिए सबसे इस अहम बातें स्नैपशॉट कौन सी में हैं। सही एनालिस्ट शुरुआत का करते कोई हैं इसके प्राइस स्कोर कार्ड टारगेट से। नहीं दिया गया ड्यूरेबिलिटी है। स्कोर 85 साफ है, जो लिखा है काफी ऊंचा लगता है। नो एस्टिमेट ड्यूरेबिलिटी स्कोर कंपनी की वित्तीय मजबूती दिखाता है। का क्या मतलब 85 का स्कोर क्या ये मतलब ये बताता है कि कंपनी की एनालिस्ट इसे ट्रैक ही नहीं कर रहा। फार्मा सेक्टर में अपनी साथी कंपनियों के मुकाबले ये स्कोर वाकई बहुत अच्छा है। शायद सिर्फ 1-2 कंपनी ही इससे जैसा कि ये बेहतर प्लेटफॉर्म सिर्फ खुद बुनियाद बुनियाद ही ही नहीं, नहीं, वैल्यूएशन स्कोर भी 55 है। यानी इसका मौजूदा मतलब हो कीमत सकता के है हिसाब कि से एक स्टॉक छोटी कंपनी हो, महंगा नहीं small है, cap, अफोर्डेबल या या mid cap, किफायती जोन में, या ऐसी सही इंडस्ट्री के ये सब भी अपने सेगमेंट सेक्टर में में हो, सबसे अच्छा जिसे स्कोर बड़े है। ब्रोकरेज तो हाउस बुनियाद या मजबूत, एनालिस्ट ज्यादा दाम कवर ठीक, नहीं करते। लेकिन फिर तो बस मोमेंटम कोई स्कोर अनुमान 59 उपलब्ध भी नहीं क्यों है जो अच्छा। न्यूट्रल दूसरी बता रहा है। संभावना ये ये भी थोड़ा है कि अजीब नहीं। हाल अच्छा की जो सवाल है। अस्थिरता देखिए रही है, मोमेंटम स्कोर जो मतलब पहले शॉर्ट टर्म में गिरावट और स्टॉक फिर की ये चाल अचानक और उसमें 20% का खरीदारों उछाल, की उसने दिलचस्पी दिखाता एनालिस्ट्स के है, लिए कोई वो भरोसेमंद 59 अनुमान लगाना पर मुश्किल बना दिया। टेक्निकली न्यूट्रल है। वो शायद भले इंतजार ही करना ये चाहते स्कोर हो भी कि भाव अपने थोड़ा स्थिर पेयर्स हो। में सबसे ज्यादा ये भी हो, हो सकता पर ये अब पूरी ये तरह चिंता की तेजी बात का है या संकेत नहीं ये दे कहना रहा। मुश्किल है। शायद बाजार पर थोड़ा ये ठहरा हुआ निश्चित है। रूप से ये एक पिछले कुछ information समय में gap, बहुत मतलब तेजी नहीं सूचना आई है की स्टॉक कमी, में। समझ गया, को तो दिखाता है। और यहीं पर शायद निवेशकों वो को ट्रेंड लाइन विशेषज्ञों चेकलिस्ट की राय बात या आती है, भविष्य के है ना? अनुमानों के हाँ, बिना बिल्कुल। अपना रिपोर्ट फैसला कहती है कि लेना होगा, जो हमेशा ज्यादा 73.9% चुनौतीपूर्ण क्राइटेरिया होता है। पास हुए हैं। ये सुनने बात में तो समझने ठीक वाली लगता है, 70% से कम ऊपर है। कवरेज वाली अच्छी कंपनियां भी होती हैं। लेकिन अब इसका इसी मतलब ये भी है कि स्नैपशॉट करीब में 26% बातें हैं जो ठीक विश्लेषण का नहीं भी है। जिक्र है। वो कौन सी हैं? कुछ SWOT खास भी है। गड़बड़ है? हाँ, मतलब कुछ अहम strengths, चिंताएं हैं इसमें। weaknesses, पहली, opportunities पिछले 8 और तिमाहियों threats। मतलब करीब 2 हमें इनका सालों पूरा में ब्यौरा तो कंपनी नहीं की दिया बिक्री गया, यानी बस सेल्स ग्रोथ संख्याएं दी एक गई जैसी क्या है नहीं रही संख्याएं? है। 26 अच्छा, मतलब strength, उतार चढ़ाव रहा है। 6 हाँ, उसमें weakness, कंसिस्टेंसी 1 नहीं है, opportunity उतार और चढ़ाव 2 देखा गया है। threats। दूसरी यहाँ चिंता है देखिए कर्ज। ताकतों की कंपनी संख्या, का डेट टू 26 इक्विटी रेशियो कमजोरियों से यानी compare कंपनी करें के तो काफी अपने ज्यादा पैसे दिख की रही है। तुलना में हाँ, कर्ज का अनुपात 26 वो बनाम 1.0 है। ये अनुपात हाँ, तो काफी बराबर। मजबूत लगता है। इसे सिर्फ इन इंडस्ट्री के संख्याओं लिहाज से से क्या थोड़ा अंदाजा ज्यादा लगाया माना जा जाता है। सकता आसान देखिए, भाषा सिर्फ में कहें तो संख्याओं के कंपनी आधार पर तो अपनी ये पूंजी तस्वीर के काफी बराबर ही सकारात्मक लगती कर्ज है। लेकर बैठी है। 26 ताकतें और सिर्फ तो 6 बिक्री में कमजोरियां। अस्थिरता ये और DVM कर्ज का स्कोर बोझ, के ये तो high सोचने वाली financial बातें हैं। strength और strong बिल्कुल, performer वाले लेकिन label सिक्के से का मेल दूसरा खाता है। पहलू भी है। रिपोर्ट में कुछ लगता है आंकड़े कि तो इस कमाल के प्लेटफॉर्म दिख रहे के हैं, एनालिसिस में जैसे पिछले कंपनी 12 की महीनों कई में अच्छी नेट बातें प्रॉफिट सामने ग्रोथ आई हैं। हालांकि बिना ये जाने 281.1%। कि ये ये ताकतें असल ये तो में हैं असाधारण क्या? उछाल है। क्या वो बिल्कुल फाइनेंशियल सही। हैं? क्या वो ये बाजार हालिया में उनकी मुनाफे में पोजीशन से जबरदस्त जुड़ी हैं? वृद्धि या दिखाता उनके है। ऑपरेशन और साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इसी जिसे तरह कहते हैं, सिर्फ एक मतलब अवसर शेयर और दो धारकों खतरे के बताए पैसे गए पर हैं। ये कंपनी थोड़ा कितना अजीब लग सकता मुनाफा है। कमा रही है क्या वो कंपनी के लिए आगे बढ़ने के मौके कम 96.4% है। या खतरे कम हैं? 96.4 बिना डिटेल्स के ये सिर्फ आंकड़ा अटकलें ही वाकई होंगी। बहुत प्रभावशाली है और संख्याएं कंपनी की इशारा मौजूदा तो करती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकिन पूरी जबरदस्त कहानी तरीके नहीं से बताती। दर्शाता है। लेकिन अच्छा, क्या ये आखिर तेजी में टिकाऊ इस है? स्नैपशॉट में क्योंकि एक आपने पोल का मोमेंटम भी जिक्र न्यूट्रल है। बताया था एक सवाल और पूछा शायद गया था, तकनीकी is संकेतक Orbit भी कुछ और Exports कह रहे हो। Limited worth आपने कहा था buying? ना कि वो यानी न्यूट्रल क्या है। Orbit हाँ, Exports यहीं Limited पर थोड़ी खरीदने लायक सावधानी है? बरतने की
की अच्छा, जरूरत है। user कुछ poll? तकनीकी हाँ, इंडिकेटर्स इस पर कुल जैसे 33 RSI वोट पड़े। रिलेटिव सिर्फ स्ट्रेंथ 33? इंडेक्स हाँ, वो बहुत कम, 75.9 जिनमें से पर है और 72.7
मनी फ्लो इंडेक्स 92.4 पर है। Okay. 12.12% ये दोनों आंकड़े sell, ओवरबॉट बेचे जोन में और हैं। 15.15% इसका सीधा मतलब में यह है कि hold स्टॉक बनाए शायद रखे। हाल में पर बहुत वोट किया। ज्यादा अब और 33 बहुत वोट तो तेजी बहुत से ही कम खरीदा लगते गया हैं। है। इस पोल का अच्छा, कितना वजन मतलब मानना जरूरत से चाहिए? ज्यादा। आपने बिल्कुल हाँ, सही कह कहा। सकते हैं। और अब 33 इसमें वोट थोड़ी सांख्यिकी मुनाफा रूप से वसूली देखें तो या बिल्कुल नगण्य है। गिरावट की इसे किसी संभावना भी तरह बन की सकती निवेश है। सलाह या जैसे कोई व्यापक गाड़ी बाजार की बहुत भावना का तेज संकेत भगाई नहीं गई हो माना जाना तो उसे चाहिए, थोड़ा बिल्कुल नहीं। ठंडा होने का ये मौका सिर्फ देना उस पड़ता है, खास वैसा वेबसाइट कुछ। के उन चंद उपयोगकर्ताओं की राय है कंपनी जिन्होंने के वोट करने की मालिकाना सहमत उठाई। हक मतलब ये ओनरशिप जरूर हो पैटर्न सकता के है कि बारे उस में दिन की रिपोर्ट क्या 20% कहती की है। तेजी देख के प्रोमोटर्स कुछ यानी कंपनी उपयोगकर्ता शुरू उत्साहित करने हुए वालों की और उन्होंने हिस्सेदारी बाई पर काफी क्लिक कर ज्यादा दिया दिख हाँ, रही ये है, हो करीब सकता है। 74.9% प्लेटफॉर्म है पर और उस समय समय भी मौजूद इसे एक तो बहुत आमतौर पर छोटे से अच्छा माना समूह के जाता है मूड ना। का हाँ, हल्का सा बिल्कुल। अंदाजा उच्च देता है। और इससे स्थिर ज्यादा कुछ नहीं। प्रमोटर इसे हिस्सेदारी देखकर कोई मैनेजमेंट भी का निवेश कंपनी का में फैसला भरोसा लेना दिखाती समझदारी है। नहीं होगी। ये एक ठीक है, तो पॉजिटिव पोल बात को है। ज्यादा लेकिन अहमियत नहीं देनी कुछ और है। भी है। हाँ, चलिए, लेकिन अब तक दूसरी जो तरफ हमने देखें चर्चा तो की, उसे बड़े समेटने की संस्थागत कोशिश करते निवेशकों हैं। जैसे Orbit म्यूचुअल Exports फंड्स या इस जानकारी के FIIs अनुसार मतलब एक विदेशी novelty fabric संस्थागत बनाने वाली निवेशक अग्रणी उनकी कंपनी है। हिस्सेदारी हाँ। सिर्फ 7 अक्टूबर 0.38% 2025 को सिर्फ इसके शेयर में 0.38% वॉल्यूम के साथ ये तो बहुत ही कम है। 20% की हाँ, जबरदस्त काफी कम तेजी है। आई। इसका लेकिन मतलब ये निकाला अब जा भी अपने सकता साल है के कि उच्चतम बड़े स्तर से प्रोफेशनल काफी नीचे निवेशक है। अभी करीब स्टॉक में ज्यादा 25%। दिलचस्पी इस नहीं प्लेटफॉर्म के दिखा रहे डीवीएम हैं स्कोर अच्छे या दिखते हैं। शायद वो कहते हैं ना मजबूत वेट एंड वित्तीय वॉच स्थिति मोड में है, मूल्यांकन इंतजार कर रहे किफायती हैं। बताया तो गया है, संक्षेप में पर कहें तो मोमेंटम न्यूट्रल कीमिया है। बायो साइंसेस की ये एनालिस्ट रिपोर्ट एक कवरेज काफी या टारगेट मिली-जुली गायब तस्वीर है पेश कर रही है। और एक छोटा एक सा तरफ तो यूजर देखिए, पोल है वित्तीय जो मजबूती खरीदने अच्छी की है, तरफ झुका हुआ ड्यूरेबिलिटी है, स्कोर पर बढ़िया उसका है, कोई खास वैल्यूएशन मतलब नहीं किफायती है। लगता है। सही। हाँ, तो और इन हाल सब में टुकड़ों को जबरदस्त जोड़कर मुनाफा इस कंपनी की जैसे क्या तस्वीर नेट उभरती प्रॉफिट है? ग्रोथ सिर्फ इस एक स्नैपशॉट के आधार 81.1% पर। और अगर हम सिर्फ ROE स्नैपशॉट पर ही निर्भर रहें, 96.4%। तो ये ऑर्बिट सब एक्सपोर्ट्स शानदार एक है दिलचस्प और अपने पहेली की सेक्टर तरह की नजर कंपनियों आता है। में ड्यूरेबिलिटी देखिए, और एक तरफ इसके वैल्यूएशन स्कोर fundamentals, सबसे जैसे अच्छे वित्तीय हैं। स्वास्थ्य, durability लेकिन 75, दूसरी और तरफ मूल्यांकन बिक्री में affordable, निरंतरता की इनको इस कमी, प्लेटफॉर्म ने सकारात्मक इंडस्ट्री माना के है हिसाब और से इसे कर्ज strong ज्यादा performer है, कहा है। डेट हाँ, टू SWOT इक्विटी विश्लेषण में भी ताकतों 1.0, की संख्या ज्यादा है। मोमेंटम स्कोर ये सब एक न्यूट्रल मजबूत है। बुनियाद और वो की ओर तकनीकी इशारा करते संकेतक हैं। भी दूसरी ओवरबॉट तरफ का इशारा कर रहे हैं। शेयर का अपने शिखर RSI से काफी नीचे MFI होना, वाली बात। एनालिस्ट और कवरेज की बड़े कमी निवेशकों और की मोमेंटम कम का रुचि न्यूट्रल भी है, होना, सिर्फ ये सब मिलकर एक अंडर 0.38%। रेडार वाली स्थिति प्रमोटर बनाते हैं होल्डिंग कि शायद बाजार इसे नजरअंदाज 74.9% कर रहा है मजबूत है, या इसे पर लेकर शोर संस्थागत नहीं है। निवेश कम है। उस दिन की तो 20% चेकलिस्ट की की तेजी एक चिंता है सकारात्मक और ये चिंगारी जैसी तकनीकी है। संकेत लेकिन ये क्या सोचने आग पर बनेगी? मजबूर क्या ये करते हैं। टिकाऊ है? तो यहाँ ये सोचने बड़ा वाली सवाल है बात जिसका यह है जवाब कि इस क्या ये स्नैपशॉट में स्टॉक नहीं है। जो तो अभी कुल शायद मिलाकर बड़े ये निवेशकों की स्नैपशॉट नजर में एक उतना ऐसी नहीं है, कंपनी की मतलब एक तस्वीर तरह से पेश अंडर करता रडार है, जिसमें क्या ये क्षमता अपनी तो हालिया दिखती है, दमदार प्रदर्शन लेकिन को उसे जारी रख लेकर पाएगा? बाजार में हाँ, या तो यही मुख्य अनिश्चितता सवाल है। या खासकर फिर जब कम चेकलिस्ट जानकारी। कुछ कमजोरियों की ओर इशारा potential कर है, रही है लेकिन और clarity की कमी तकनीकी है। संकेतक भी संक्षेप थोड़ी में कहें सावधानी बरतने तो का ये सुझाव डेटा दे रहे स्नैपशॉट हैं। आगे ऑर्बिट इस पर नजर एक्सपोर्ट्स रखना को एक दिलचस्प ऐसी होगा कहानी कि के ये रूप में कहानी किस दिखाता तरफ है जाती है। जहां मजबूत बिल्कुल आंतरिक देखना होगा कि संकेत कंपनी इन जैसे चुनौतियों से DVM कैसे स्कोर, निपटती है बाहरी पहचान और क्या ये या व्यापक मोमेंटम बाजार बनाए के रख विश्वास पाती है। जैसे एनालिस्ट कवरेज की कमी से शायद मेल नहीं खाते। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हालिया उछाल है, पर क्या ये स्थायी है, ये कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। और मैं फिर से इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि ये विश्लेषण सिर्फ एक स्रोत और वो भी सिर्फ एक दिन 7 अक्टूबर 2025 के डेटा पर आधारित है। ये पूरी कहानी नहीं है। सही बात है। किसी भी निवेश का फैसला लेने से पहले बहुत कुछ और देखना जरूरी होता है। हमें लंबी अवधि के ट्रेंड्स देखने होंगे, कंपनी के डिटेल्ड फाइनेंशियल रिजल्ट्स खंगालने होंगे, जैसे कि उनका मुनाफा पिछले कुछ सालों में कैसे बढ़ा है, उन पर कर्ज कितना है, उनके कैश फ्लो की स्थिति क्या है। हाँ, ये सब देखना होगा। साथ ही पूरा टेक्सटाइल उद्योग कैसा कर रहा है, उसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं, और सबसे जरूरी कंपनी का मैनेजमेंट भविष्य के बारे में क्या सोच रहा है, उनकी क्या योजनाएं हैं। ये सारी जानकारी स्नैपशॉट में मौजूद नहीं है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए वो जो किफायती मूल्यांकन वाली बात है और शेयर का 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से नीचे होना, क्या ये वाकई एक खरीदने का अवसर है जैसा कि डीवीएम सारांश इशारा कर रहा है, या इसके पीछे कोई गहरी वजह है जो हमें इस डेटा से नहीं पता चल रही? इसकी पुष्टि के लिए और शोध बहुत जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि हम सिर्फ एक स्नैपशॉट के आधार पर कोई अंतिम राय न बनाएं और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। ये देखते हुए कि इस प्लेटफॉर्म पर ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स को अग्रणी नोवेल्टी फैब्रिक निर्माता और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार का दर्जा दिया गया है, हाँ। और एनालिस्ट भी इसे कवर नहीं कर रहे हैं, तो इस कंपनी में ऐसी कौन सी खास बात हो सकती है, कौन सी अनोखी बाजार स्थिति या ऑपरेशनल क्षमता हो सकती है जो इन ऊपरी आंकड़ों से पकड़ में नहीं आ रही? अच्छा सवाल है। खासकर नोवेल्टी फैब्रिक जैसे नीश
निश क्षेत्र में अग्रणी होने का क्या मतलब है? जब आप अंडर रेडार भी हो, क्या ये टिकाऊ है?
क्या है वो खासियत जो इसे दूसरों से अलग करती है और शायद अभी तक ज़्यादा लोगों की नज़र में नहीं आई? ये सवाल हमें उपलब्ध जानकारी से परे सोचने और शायद और गहरी खोज करने के लिए प्रेरित करता है।